सुप्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज सुंदर सी सुबह मेरी साइकिलिंग के साथ हुई है। लगभग आना जाना 20 किलोमीटर की यह यात्रा हो जाएगी घर पहुंचते पहुंचते। और आज लगभग 5:45 बजे उठ कर के मैं 6:15 बजे घर से निकला। तदुपरांत 45 मिनट चलने के बाद और लगभग 10 किलोमीटर चलने के उपरांत यह मेरा सुंदर सा जो क्षेत्र है, मैं यहाँ पर हमेशा ही आना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ही सुंदर जगह है। छोटा सा जंगल है, छोटी सी ट्रैकिंग है, नदी का किनारा है और आजू बाजू बढ़िया जंगल है। आसपास आप देख सकते हैं बारिश के टाइम कभी यहाँ मक्का लगा रहता है, कभी धान। अभी फिलहाल में जो लगा है यह फसल आप पहचानते हो तो आप कमेंट करिए ज़रूर ये किस चीज़ की फसल है। और इस खेत पर पानी लाने के लिए कृषकों को मेहनत तो बहुत करनी पड़ती होगी, ये देख के लग रहा है, क्योंकि पाइप जो रखे हुए हैं ये देखिए 100 पाइप हैं कम से कम। और यहाँ तक आने में 100 पाइप मतलब मेहनत का काम। लगभग आधा से 1 किलोमीटर उनको चलना होगा, जब पानी की व्यवस्था यहाँ पर वह कर पाएंगे। लेकिन किसान हमारा वह है कि पत्थर में फसल पैदा कर दी। अभी मैं जो चल रहा हूँ यहाँ पर आप ये नीचे देखिए पत्थर हैं, लाल लाल मिट्टी और लाल लाल से पत्थर। इसके बावजूद किसान ने धरती के सीने को फाड़ के, बोलते हैं ना, यहाँ फसल अन्न पैदा कर दिया भाई हम लोगों के लिए। ये जो बड़े बड़े से लंबे लंबे से वृक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, यह जो पत्ते दिख रहे हैं आपको, आप देखिए यह सभी सागौन के वृक्ष हैं और इसके पत्ते आप देखिए। गर्मी को प्रथम सावन कहा जाता है। प्रथम सावन अर्थात कुछ ही दिनों के उपरांत इन वृक्षों में पतझड़ का बिहार होकर नए सुंदर सुंदर से एकदम हरे रंग के पत्ते इन सागवान के झाड़ पर आ जाएंगे। और तब यह जो अरण्य है, यह सुंदर सा जो जंगल है, अभी आप देख रहे हैं नीचे यह बांस की पत्ती है वगैरह जो भी है, यह पतझड़ का समय होता है। लेकिन पत्ते कुछ ही दिनों के उपरांत आ जाएंगे, फिर यह जंगल की शोभा अद्भुत हो जाती है देखने के लिए। यह जो मौसम चल रहा है यह ग्रीष्मकाल चल रहा समझ सकते हैं। और इसमें 3 चीजें, एक तो पहला हो गया टेसू, दूसरा नीम की कोपलें आनी आरंभ हो जाती हैं, और एक और है वो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। ऐसे 3 चीजें वर्ष भर प्रतीक्षा रहती है इन तीनों की, इसी समय में आते हैं। और ये सुंदर सा ट्रैकिंग का पथ आप देखिए। इस ट्रैकिंग को थोड़ा सा चलने के बाद एक नदी आएगी, जैसा कि मैं हमेशा यहाँ पर आना पसंद करता हूँ और आता रहता हूँ जैसा ही मुझे अनुकूलता होती है। सुंदर सुंदर से इन जंगलों में घूमना, नेचर लवर यदि आप कोई हैं, आप में से जो भी हैं या कोई रहता है, तो वह इन स्थलों को भाई स्वर्ग मानता है, स्वर्ग। यह वह मेन पॉइंट है जहाँ पर मैं हमेशा आना चाहता हूँ। और आप देख सकते हैं यह पानी नदी है यहाँ पर आगे चल के थोड़ी सी, लेकिन नदी वह है जो पुरानी नदी थी, इसका रूट बदल दिया गया है बांध बनने के कारण। इस वजह से इसमें जल की राशि थोड़ी सी कम हो गई। पर अभी भी देखिए इस समय पानी इसमें बह रहा है, वो बहता हुआ पानी
बहुत ही सुंदर रमणीक स्थल है और यहाँ पर पक्षियों का जो कलरव हो रहा है, जबरदस्त कलरव हो रहा है भाई। पक्षियों का कलरव मतलब आवाज़ आ रही है, उनकी चहचहाने की आवाज़ है। विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की पक्षियों का स्वर सुनाई दे रहा है। यहाँ एकदम शांति प्रिय जगह है। किसी समय जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे एक बार मोर दिखाई दिया था, छोटा, एकदम जल्दी है, वो मेरे वीडियो में नहीं आ पाया था। और दूसरी बार जब एक बार और उसकी आवाज़ मुझे सुनाई दी गई। ये जल की राशि, जल, और यहाँ पर जो गोबर के अवशेष दिखाई दे रहे हैं, गोबर यत्र तत्र बिखरा हुआ है, उसको देखकर यह अनुमान हमेशा लगाता हूँ कि दोपहर के समय में या शाम के समय में यहाँ पर बहुलता में आसपास का जो कोई गांव होगा उसके मवेशी यहाँ पर आकर पानी पीने के लिए आते हैं, जिस वजह से शानदार जो भूमि है एकदम उर्वरा युक्त दिखाई दे रही है। नदी दोनों तरफ है, समझ लीजिए आप, इस तरफ भी नदी है और इस तरफ भी नदी है। ये नदी का मुहावना थामर नदी, पहले की हमारी थामर नदी है, लेकिन अब यह बांध बनने के कारण इसकी दिशा परिवर्तित हो चुकी है। ये देखिए, बहुत ही सुकून, शांति वाला यह स्थल। बीहड़, जंगल लगे हुए हैं पूरे आसपास और नदी का सुंदर सा किनारा। यह अर्जुन का जो झाड़ बोलते हैं, अर्जुन का वृक्ष, ये देखिए अब इतना विशाल है, इतना विशाल पुराना अर्जुन का वृक्ष है। अर्जुन की छाल जो आयुर्वेद में बहुत ही महत्व रखती है, यह उसका विशाल वृक्ष, जिसे कोहा का झाड़ कहा जाता है स्थानीय बोली में, कोहा। इतनी सुंदर जगह जब साइकिलिंग करने को मिले, घूमने आने को मिले और इस प्राकृतिक माहौल में अपने आप को ढालने का अवसर मिले, तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए भाई। हालांकि यह जो स्थल है थोड़ा सा दूर पड़ता है घर से, मेरे लगभग 10 किलोमीटर, और 45 से 50 मिनट यहाँ आने में मुझे साइकिल चलाकर आने में लगते हैं। पर जब भी मुझे अवसर मिलता है और तो मैं छोड़ता नहीं हूँ। आप खुद देखिए, जगह देखिए, कितनी खूबसूरत जगह है और पक्षियों की इतनी सुंदर आवाज़ आ रही, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक में साउंड चालू कर दिए भाई। चारों तरफ पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा है, जबरदस्त वाइब्स है यहाँ पर। जबरदस्त जगह। ये पानी का सोता, ये पानी जो बह रहा है और इसको देखना यहाँ पर अपने आप में
ऊर्जान्वित करने वाला है। मस्त जगह भाई। सुंदर सी ट्रैकिंग भाई, एक लकड़ी भी मिल गई यहाँ पर देखिए चलते चलते। और ये सुंदर सा अरण्य, यहाँ पर कितनी बार आओ, कभी भी आओ, बस ऐसा लगता है कि हर बार आओ, हर बार आ जाओ। आप देखिए कितनी सुंदर जगह है। जब इतनी पास में सुंदर जगह हो, इतनी अच्छी जगह हो, प्रकृति हो, पक्षियों का सुंदर सुंदर कलरव हो, तो फिर आकर तो मस्त तबीयत हो जाती, मंत्र मुग्ध हो जाता है मन। किसान के खेत पर बना हुआ है घर। क्या कहूँ मैं, शब्द नहीं मेरे लिए। यह किसी महल से कम नहीं है। सुकून जहाँ मिले वह जगह सुंदर हो जाती है। और फिर ऐसी जब प्रकृति, इतना सुंदर जब खेत हो, आसपास प्रकृति हो, शानदार सा सुखद अनुभूति देने वाला वह माहौल हो, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस जगह पर, उस स्थान पर रहने में कितना आनंद आता होगा। और अब घर वापसी का समय हो गया भाई अपना। फिर से 45 मिनट की यात्रा घर पहुंचने के लिए मुझे करनी होगी। आप देखिए, और मेरी साइकिल भी मेरी प्रतीक्षा कर रही है। साइकिल भी इतनी अच्छी खड़ी रहती, कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करता। कोई थोड़ा सा उसमें छेड़खानी कर दे तो समझ में आ जाए भाई इतने में। चलिए, फिर भी अच्छे लोग रहते हैं दुनिया में हमारे जैसे। चलो दोस्तों, मित्रों, सब्सक्राइबरों, मेरे फॉलोअर, जो भी हो, आप सब हो, जानने वाले ना जानने वाले, इस छोटी सी सुबह में, छोटी सी यात्रा में आप सभी का फिर से अभिनंदन है। फिर मिलूंगा आपसे किसी सुंदर सी सुबह के साथ। तब तक आप अपने परिजनों का ख्याल रखिए। लगभग मेरी साइकिल 15 से 20 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुकी जब मैं घर पहुंचूंगा। फिर मिलते हैं किसी सुंदर सी जगह में, प्रकृति के पास। तब तक आप सभी को सुप्रभात, सादर जय जैन, वंदे मातरम, जय श्री राम।